लंबे समय तक ये सरपंच रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनके बराबर बहुत सारे लोग भी सरपंच रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुमार जी सरपंच साहब के चरणों में मैं नमन करता हूँ कि दुनिया में सत्ता रही है, बड़े बड़े पदों पर लोग रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सोगजांगेड़ गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप तमाम मित्र गाना बिचाड़ा हाजिर हूं और आप लोग बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करूं। दोस्तों, अभी मैं ग्राम पंचायत कालवास के श्री एकजांटी बालाजी धाम प्रांगण के अंदर मौजूद हूं। मेरे पीछे थे आदमकद मूर्ति देख रहा हो, या पूर्व सरपंच स्वर्गीय श्री राम कुमार जी बेनीवाल की है, जिकी को आज अप्रतिम प्रतिमा हो लोकार्पण कार्यक्रम हो, जिसके अंदर अध्यक्ष के रूप में तहसील का विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया और मुख्य अतिथि के रूप में सांसद महोदय राहुल कसवा जी पहुंचा और खूब लोग बाग गांव से हज़ारों की तादाद के अंदर बांगा लोकार्पण कार्यक्रम के अंदर आया। और बांगी 3 जगह मूर्ति को अनावरण है जो होनो है। एक जाट विकास संस्थान जगह के अंदर 2.5 बीघा ज़मीन दान देकर वहाँ एक मिसाल भामाशाह के रूप में कायम करी, जिकी को होनो है। और अब आपने बीच में जामलगर जी गोस्वामी है, वहाँ आप बांगा विचार बांगी ऐतिहासिक बातों के बारे में चर्चा करांगा। और एक बार इन्हें थे देख रहा हो, मंच सजाया गयो, अभी कार्यक्रम को समापन है जो हो चुके हैं और खूब सारी यादें हैं जो वह संजोई ही। कार्यक्रम को समापन है जो लगभग हो चुके हैं। आज प्रतिमा को अनावरण कार्यक्रम हो, जगह के अंदर खूब सारा लोग बाग पहुंचा और आपने साथ में गुरुजी जामलगर जी गोस्वामी हैं, बहुत बातचीत करांगा। गुरुजी राम राम। राम राम भाई, राम राम राम। सगड़ा नाम पहले तो थारा चैनल को धन्यवाद कहीं कार्यक्रम ने थे प्रसारित कर रहा। सबसे पहले माननीय राम कुमार जी सरपंच साहब के चरणों में मैं नमन करता हूँ कि दुनिया में सत्ता रही है, बड़े बड़े पदों पर लोग रहे हैं, लेकिन पद और प्रतिष्ठा अलग अलग चीज़ होती है। पद जनता प्रोवाइड कर देती है, 5 साल लोग रहते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा की मोहर है वो दुनिया में कभी फीकी नहीं पड़ती। माननीय राम कुमार जी बेनीवाल जी ने वही काम किया है। और एक जब सत्ता हो, यौवन हो और धन हो, इन चीज़ों में यदि सामाजिकता की भलाई लेना बहुत ही दुर्लभ काम है, और ये काम माननीय राम कुमार जी बेनीवाल जी ने किया है। इनकी शुद्ध राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है, लंबे समय तक ये सरपंच रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनके बराबर बहुत सारे लोग भी सरपंच रहे हैं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए और गरीब के लिए और शुद्ध मतलब एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में जो काम किया है, ये एक समाज के लिए अनूठा उदाहरण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के ज़माने में लोग एक लोटा पानी तक दान करने के लिए लोग सोचते हैं कि मेरे को इसका लाभ क्या मिलेगा, लेकिन राम कुमार जी बेनीवाल जी ने कोई बड़े प्रॉपर्टी डीलर नहीं थे और कोई ज़्यादा इनके पास संपत्ति नहीं थी। तारनर तहसील में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी संपत्ति अथा है, लेकिन उन्होंने अपनी मात्र संपत्ति में से ही जाट संस्थान बनाने के लिए अपनी भूमि दान की है। वो एक सदियों तक, हाँ, भवन बनाया हुआ भवन कभी खंडर हो सकता है, मैं मानता हूँ कि इतिहास से मनुष्य के निर्माण पर हंसता है और थपेड़े देता हुआ उसको नष्ट कर देता है, लेकिन मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों को कभी वो नष्ट नहीं करता। जाट संस्थान जो ये भवन बनाया, विशेष करके जब जब इसका नाम आएगा तो कालवास के बेनीवाल कौम का नाम हमेशा अग्रणीय रहेगा। ये काम उन्होंने सबसे बढ़िया किया है। और जब तक ये राजनीतिक जीवन रहे, मेरा गाँव धीरवा छोटा रहा है, हम इसके पड़ोसी पंचायत के लोग रहे हैं, लेकिन हमें जितना भी सहयोग यहाँ से मिलता था उतना हमारी पंचायत से नहीं मिल पाता था। तो गुरुजी, अलग अलग आपका रूप राम कुमार जी का देख सका, बान एक प्रावण पुरुष भी कहे जावे, बान एक भामाशाह पुरुष भी कहे जावे, बान एक महान राजनीतिज्ञ, हर रूप में वो मौजूद थे। गांव के जितना सौंदर्यीकरण यहाँ से सालासर का रास्ता निकलता है, हरियाणा और पंजाब के लोग यहाँ से होकर सालासर जाते हैं। जब वो लोग यहाँ से गुजरते थे तो उनको एक गांव का जो लुक साइट दिखाई देता था, कहते थे कि वास्तव में वो नहीं जानते थे कि यहाँ सरपंच कौन है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य ये बोलते थे कि यहाँ कोई अच्छा व्यक्ति है और ये गांव बड़ा समृद्ध और सुशिक्षित है कि कितना सुंदर है। कालवास गांव की जो स्वच्छता का अभियान उन्होंने चलाया, जो उन्होंने सफाई का अभियान चलाया, जो उन्होंने वृक्षारोपण का अभियान चलाया, और प्रत्येक 26 जनवरी और 15 अगस्त के ऊपर उनका एक ही कहना था कि दुनिया में शिक्षा बड़ी है। कुर्सी यदि मिलती है तो शिक्षा से ही सुंदर मिलती है। राजनीति की कुर्सी अस्थायी होती है, इसलिए बेटे सबसे ज़्यादा पढ़ने का काम करो। ये राम कुमार जी का रूप मैंने देखना। भामाशाह के रूप में देखें तो तारानगर तहसील नहीं, पूरे चूरू जिले में उनकी बराबरी की कोई बात ही नहीं है।
कि भाई उन्होंने आज जाट समाज के लिए नहीं, वो सर्व समाज के लिए काम आने वाली चीज़ है। उन्होंने 4 करोड़ की लागत से आज जो ज़मीन दी है उन पर भामा साहू ने दान दे करके भवन खड़ा किया है। वो भवन एकता की मिसाल का कायम है। अकेला कोई ईंट चूना पत्थर का ही भवन नहीं है। वो एक सामाजिक समरसता का उदाहरण है जो सदियों तक इस परिवार की गवाही देता रहेगा। और तारानगर तहसील में ग्राम कालवास के बेनीवाल कौम की जो एक ख्याति की ज्योति है वो हमेशा अमर कर गई। आज के कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात तो ये देखने में मिली कि हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ मौजूद रहा, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन उनका कभी न कभी यदि राम कुमार जी के जीवन में समझ काम पड़ा हो वो व्यक्ति आज आया है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि यहाँ न तो कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही, यहाँ एक ही चीज़ की रही कि माननीय राम कुमार जी बेनीवाल की जो मूर्ति का अनावरण है वो ये असंख्य आँखें यही दर्शा रही थी कि शायद उन्होंने कहीं न कहीं समाज में सबके लिए अच्छा किया है, इसलिए वो लोग इतनी गर्मी में चल करके समय निकाल करके आए।